आपको जय हिंद शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आप लोगों को डिकोडिंग के कुछ कंसेप्ट को, टाइप्स को समझाया, आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया होगा। अगर वॉच नहीं किया है तो जाके तत्काल में उस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे लॉजिक को बताए गए हैं। वहाँ पे आपके जितने लेटर हैं उस सारे लेटर के नंबर्स को ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको याद करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। उसके बाद से उस लेटर के अपोजिट नंबर को कैसे आप लोग को याद करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं है, मुश्किल से 20 से 22 मिनट का लेक्चर है। आप लोग उसको अच्छे से अगर एक बार वॉच कर लेते हैं तो एक बार वॉच करने से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे इस लेक्चर को देखिए। इस लेक्चर में आप लोग के केवल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपका क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं मार्स। क्वेश्चन से आपका दे देगा मार्स को आपको 51। उसके बाद से आपको दे देगा स्टार्स को आपको दे देगा 77। उसी तरह से आपका कोई और नंबर दे के जैसे पूछ लेगा, जैसे मानिए कोई और नंबर दे दिया मून। अब इसका आपको क्वेश्चन मार्क देगा, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा इसका मतलब क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि इसके नंबरिंग कैसे करें। सबसे पहले इसका नंबरिंग करना सबसे कंपलसरी है। अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं सारे मतलब लेटर का, तो आपके क्वेश्चंस 90% आपके माइंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है इसमें आपका नंबरिंग। तो नंबरिंग सबसे पहले करते हैं। बार यम का आपका कितने पे आ जाएगा, 13 पे, 1 पे, 18 पे, 19 पे। तो इन चारों लेटर का आप सम करिए, 13, 1, 18, 19। तो ये चारों को सम करने पर आपका कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। उसी तरह से आपका स्टार्स हो गया 19, 20, 1, 18, 19। इसको अगर सम करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा, इसको भी सम करने से आपका 77 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया कि लॉजिक क्या होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे यही लॉजिक आप लगा दीजिए। जैसे मैं मून 13, 15, 15, 14, 45, 44, 44 में आप 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके 57। 57 आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार आपके क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको सॉल्व करना होगा। मानिए इसी टाइप से आपके कई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं और टाइप देखते हैं। जैसे मानिए आपसे पूछ लेगा कि डेन को 27 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार किसी और डिजिट को दे देगा। जैसे मानिए अगला डिजिट दे दिया आपका स्नैक दे दिया, स्नैक्स। अब इसको आपका दे देगा, इसको 125 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। और उसके बाद से तीसरा आपका दे दिया जैसे कैब। तो आपसे लॉजिक पूछ लेगा, आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है आपको, कोई लॉजिक दिख रहा है? सबसे पहले तो हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। डी आपका आ जाएगा 4 पे, 5 पे, 14 पे। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है आपका। यह आ जाएगा आपका 19 पे, 14 पे, 1 पे, 11 पे, 19 पे। यहाँ पे कोई लॉजिक है? यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ लॉजिक नहीं है तो इसका हम लोग कोई और लॉजिक देखेंगे। नेक्स्ट लॉजिक, तो यहाँ पे लॉजिक ये दिखाई दे रहा है आपका। जैसे मानिए डेन, यहाँ पे आप 3 दे दिया है तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर क्यूब किया है। 3 नंबर दिए हैं, 3 का क्यूब करके आपका दे दिया है 27। उसी प्रकार आपका स्नैक दिया, यहाँ पे 5 लेटर दिए हैं आपके,
पांचों लेटर का आपका क्यूब किया है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आपका कितना होगा 125। यहाँ पे ये लॉजिक लगाया है। तो उसी प्रकार आपका कैप का भी एक लॉजिक लगेगा। जैसे मानिए इसका कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 चौको 16, चौको 64। तो ये आपके लॉजिक हो गए। इस तरह से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये आपका होगा घन और वर्ग और घन के मतलब क्यूब और स्क्वायर के आधार पे क्वेश्चंस। अब मानिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, जैसे मानिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपका, जैसे स्ट्रिक दे दिया आपका, कितने लेटर हैं 2 4 6। अब उसी तरह से आपका मतलब इसका लॉजिक लगा देगा आपको, जैसे वाई भी एल यल हो गया। उसके बाद से आपका दे देगा टी, ये आपका लॉजिक लगा देगा। उसी तरह से आपका कोई और मतलब लेटर देके आपसे उसका लॉजिक पूछ लेगा। जैसे मानिए एक लेटर दे दिया आपका गार्डन, गार्डन पूछ लेगा इसका लॉजिक क्या है। मतलब जैसे दे देगा स्ट्रिक को YYVLM के रूप में लिखा जाता है, तो आप बताइए गार्डन को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखा जाएगा यहाँ पे ई और ई में कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे के और यम में 2 हो रहा है, के यल यम +2 हो रहा है। फिर उसके बाद से आई से आप चले जाइए यल पे, तो आई 9 पे होता है, यल आपका 12 पर होता है, तो +3 हो जाएगा आपका। फिर आपका आर 18 पर होता है, बी आपका 22 पे होता है, तो 18 + 4, यहाँ पे एक लॉजिक मिल गया आपका। फिर उसके बाद से टी आपका 20 पे होता है और वाई आपका 25 पे होता है, तो +5 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से यस आपका 19 पे होता है और फिर वाई आपके 25 पे होता है, तो +6 हो जाएगा। ये लॉजिक आपके इस क्वेश्चंस पे लगेंगे। उसके बाद से यही लॉजिक आपको इस नंबर पे आपको पुट करना होगा, इस क्वेश्चन के इस लेटर पे। तो सबसे पहले यन को ऐसे यन यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद से E+2 जाएगा, तो ई आपका आता है 5 नंबर पे और जी आता है आपका 7 नंबर पे। जी आपका आता है 7 नंबर पे, +2 करेंगे। फिर उसके बाद से +3 कर देंगे आप, तो डी आता है आपके 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो +3 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी जी आ जाएगा आपका 4 3 7 होता है। फिर उसके बाद से आपका आर आता है आपका 18 नंबर पे। अब इसमें भी आपको 4 काउंट करना होगा, तो आर और आर में 18 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 22। 22 में आपका आता है भी, तो यहाँ पे आप भी को पुट कर दीजिएगा +4। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा ए। अब ए में आपको 5 लगाना है, तो आप काउंट करिए। जैसे मानिए 6 नंबर पे कौन आता है आपका एफ आता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ। उसके बाद से यहाँ +5, फिर उसके बाद से +6 करिए आप यहाँ पे +6। तो जी आपके कितने नंबर पे आते हैं, जी आपके 7 नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए 7 नंबर पे HIJKL यम, यहाँ पे आपके हो जाएंगे यम। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होता है, और यहाँ पे जो लॉजिक पहले नंबर का होता है वही लॉजिक आपको दूसरे नंबर में पुट करना होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आई होप कि आप लोगों को पूरा तरह से कम्प्लीटली समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मानिए आपसे कोई और क्वेश्चन दे दिया, अब उसका लॉजिक पूछ लेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको
अगर आपका लेटर का नंबर याद है तो आप क्वेश्चंस को 90% सॉल्व कर सकते हैं अपने माइंड में ही, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके उसके अपोजिट लेटर भी याद है तो भी आपके क्वेश्चन एकदम इजीली आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब मानिए आपका कोई और क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया आपका प्रताप। प्रताप दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया जैसे ये आपके दे दिया नंबर, मतलब कहा कि प्रताप को इतना इतना करके लिखा जाता है। उसी प्रकार आप मानिए नवीन को कैसे लिखा जाएगा, नवीन को किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे इसकी क्या लॉजिक है, इसमें यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो प्रताप को किस प्रकार से लॉजिक मतलब आ रहा है आपको, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो पी आपका 16 नंबर पे आता है तो 16 लिख दिया है। आर आपका 18 पे आता है तो यहाँ पे 18 नंबर लिखा है। फिर आपका ए आता है आपका 1 नंबर पे, तो 1 नंबर से पहले जितने मतलब इकाई के अंक हैं उससे पहले आपका 0 लगाया है यहाँ पे। तो 1 आता है तो 1 0 1 लिखा है। फिर उसके बाद आपका आता है 20, टी नंबर पे आता है आपका 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया है। फिर उसके बाद से आता है आपका ए को यहाँ पे लिखा है कैसे 0 1 करके। फिर वही लॉजिक आपका यहाँ पे मतलब लगाया है, इकाई अंक से पहले अगर इकाई अंक है तो उससे पहले आपको 0 लगाया है यहाँ पे। उसी तरह से आपका यहाँ पे पी है, पी को यहाँ पे 16 नंबर पे आता है तो 16 नंबर पे पुट किया है। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपका। तो नवीन एन कितने पे आता है आपका 14 नंबर पे। फिर उसके बाद से ए आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे इकाई के अंक है तो 0 1 लगेगा। भी आपका आता है 22 नंबर पे। फिर आपके पास से ई आता है आपके 5 नंबर पे, तो ये भी आपके केवल इकाई के अंक हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 5 हो जाएंगे। फिर वही लॉजिक यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी 0 5 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से यन है, यन कितने नंबर पे आता है आपका 14 नंबर पे। तो यहाँ पे ऐसे नंबर आपको फाइंड करने पड़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे मानिए आपको दे दिया कोई और क्वेश्चन, जैसे दे दिया बीईजी को 42 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार आपका जैसे दे दिया एम को 28 में लिखा जाता है, एम को 28 के रूप में लिया जाता है। उसी तरह से आपका कोई और डिजिट देके, कोई और नंबर देके, लेटर देके उसका डिजिट पूछ लेगा, जैसे टी दे दिया। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है आपको, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा कार्ड होगा वो लेटर का नंबरिंग करना होगा। बी आपका आता है 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे। उसके बाद से ए आता है आपका 1 नंबर पे, एम आता है आपका 13 नंबर पे। फिर टी आता है आपका 20 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एक आता है 1 नंबर पे, ए आता है। तो इस तरह से आपका मानिए नंबरिंग हो गया। तो फिर देखेंगे लॉजिक क्या है इसमें। तो यहाँ पे दे दिया है मानिए 2 दे दिया है, 5 दे दिया है, 7 दे दिया है। तो इन दोनों को तीनों को काउंट करेंगे तो कितना होगा आपका 7 5 12 और 2 14, 14 यहाँ पे दिख रहा है आपका 14 14। हाँ ये दिख रहा है आपका 14 हो गया काउंट किए। तो इन तीनों को, तीनों लेटर को जोड़ देंगे, मतलब जो लेटर है तीनों लेटर को आप लोग जोड़ के उसका गुणा कर देंगे। 3 लेटर है, 3 लेटर से इसको 3 नंबर से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 42। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब उसी तरह से इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे दे दिया है 1 नंबर पे आता है आपका 1, दोनों को पहले जोड़ेंगे, क्या होता है 1 और 13 के मिलकर कितना होगा आपका 14। कितने यहाँ पे लेटर हैं, 2 लेटर हैं, तो 2 लेटर को कैसे यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। ये आपके यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गए। अब उसी प्रकार से इसके साथ यही लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इसके साथ क्या लॉजिक लगेगा, 20 और 5 25 और 1 26, 26 गुणे 3।
तो 26 का 3 में आप गुणा करिएगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 78। 36 18 के 8 3 दूनी 6 7 78 आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को पूरा तरह से करना होगा और आप लोग को समझ में अभी आया होगा कि ये क्या लॉजिक है, इसमें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। अब उसी तरह से मानिए कोई और नंबर दे दिया, जैसे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा ताकि आप लोग को मतलब हर तरह से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, बिना प्रैक्टिस का आप लोगों का कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप किसी भी काम को मतलब कोई भी कितना भी कमज़ोर लड़का हो, अगर वो किसी क्षेत्र में है, अगर उसका प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करता है तो उसमें वो अव्वल होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस किए आप किसी भी काम में अव्वल नहीं हो सकते हैं। एक मतलब लाइन है, जैसे कि आप अपने प्रैक्टिस को इतना मतलब बढ़िया से करिए ताकि मतलब आपके आसपास कोई टिक ना पाए। आप अपने प्रैक्टिस को इतना बेहतर बना लीजिए कि कोई देखे, आपको देखे उस काम को करते हुए तो करे कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब इतना हार्ड है, हमसे हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। जैसे मानिए आपको दे दिया COM, इसको मानिए किसी नंबर से डिनोट कर दिया, फिर उसके बाद से उसका लॉजिक पूछ लेगा। अब दूसरा आपका लेटर दे दिया, जैसे मानिए कोई और लेटर दे दिया, पूछ लेगा इसका इस लॉजिक के साथ मैच कीजिए, क्या इसमें लॉजिक लगा है, जो लॉजिक इसमें है वही लॉजिक आप इसमें लगाइए। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है आपका। क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे, आप मतलब बेफिक्र रहिए, सारे टाइप्स के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे COME। तो यहाँ पे कोई लॉजिक लग रहा है, सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेंगे, इसको नीचे थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कोई लॉजिक दिख रहा है आपका 5 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, 15 पे आता है, 3 पे आता है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है आपका। अब इसका अपोजिट करके हम लोग देखते हैं, अपोजिट भी करना मतलब ज़रूरी है। एक बार अपोजिट करके देख लेते हैं, शायद उससे कोई लॉजिक मिल जाए हम लोगों को। तो इवनिंग वंदना भी आ जाएगा, यमन मून नाइट, लव LO आ जाएगा आपका, क्रैक्स एक्स आ जाएगा आपका। अब इसका नंबरिंग करके देखते हैं, शायद आपका कोई लॉजिक मिल जाए। तो इसमें आ जाएगा आपका 22, यन आपका आ जाएगा 14 पे, यल आ जाएगा आपका 12 पे और एक्स आ जाएगा आपका 24 पे। तो यहाँ पे कोई लॉजिक दिख रहा है आप लोगों को, या डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉजिक आपका मिल गया। जैसे मानिए 2 + 2 आपका मिलके यहाँ पे 4 लिखा है। उसी प्रकार आपका A + 4 करके आपका डिजिट को मतलब यहाँ पे सम किया है, जितने डिजिट हैं उसको जोड़ दिया है। तो यही लॉजिक यहाँ पे पुट किया है आपका। यहाँ पे 14 और 1 मिलके कितना, 4 और 1 मिलके कितना हो गया है 5। यहाँ पे 2 और 1 मिलके कितना हो गया है 3। वही लॉजिक यहाँ पे है, 4 और 2 मिलके यहाँ पे 6 हो गए हैं। तो सेम यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना होगा। जैसे मानिए G का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी G का आपका उल्टा हो जाएगा V, N का उल्टा आपका हो जाएगा M, O का L, GT रोड, G का T हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका नंबरिंग करने से तो हमारा कोई फ़ायदा है नहीं। तो मतलब एग्ज़ाम में टाइम को कम करने के लिए, जल्दी करने के लिए आपको यहाँ पे B को आपको कितने में हो जाएगा 22 पे, M आपका कितने पे होगा 13 पे, L कितने पे होगा आपका 12 पे, T आपका हो जाएगा 20 नंबर पे। तो इस तरह से अब इसको हम लोग सम करके लिख देंगे। इसका हम लोग सम करेंगे, तो कैसे सम करेंगे इसका, 2 और 2 4 हो जाएगा आपका, 3 और 1 4 हो जाएंगे आपके, 2 और 1 3 हो जाएंगे आपके, और 0 और 2 आपका 2 ही रहेगा। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं
और ऐसे क्वेश्चंस आपको करना होता है। तो चलिए का दो एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद से आपको क्लास को एंड करेंगे। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा ताकि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। भले 2-3 क्लास आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं देंगे आप लोग को। मानिए कोई और जैसे एग्जांपल दे दिया आपका, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बनाना का। बनाना को जनाना करके लिखता है। तो उसी प्रकार आपका कोई और लेटर दिया, जैसे दे दिया आपका मैंगो दे दिया। मानिए हाँ चलिए मैंगो ले लेते हैं। अब इसको आप लोग को पुट करना होगा। जो लॉजिक यहाँ पे इस नंबर के साथ है वही लॉजिक आपका मैंगो के साथ लगाना होगा। तो बनाना का कैसे मतलब है, तो देखिए क्या लॉजिक लगा है आपका। आपका यही लॉजिक दिख रहा है। जैसे मानिए इस नंबर इसका अपोजिट करके +1 कर दिया है सारे नंबर में, तो बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। तो 25 और +1 26 हो जाएगा। वाई का ए का अपोजिट क्या होगा आपका, जेड होता है। तो जेड में +1 कर दिया है, +1। जेड आपका आता है 26 पे, 27 पे आपका ए आ जाएगा। वही आपका एन कितना नंबर पे आता है, इसका अपोजिट क्या होता है, यम होता है। तो यम 13 + 1 14, यन यहाँ पे कर दिया है आपका। फिर वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया आपका। ए को मतलब प्लस उसका अपोजिट करके +1 कर दिया है, जेड +1। फिर इसका भी अपोजिट करके +1 कर दिया है। तो सेम यही लॉजिक आपको इसके साथ लगाना होगा। जैसे मानिए मैंगो, पहले इसका अपोजिट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। यम का एन, ए का जेड, यम का एन, जी का टी, ओ का यल। तो इसको मतलब अब इसमें +1 करेंगे। ये आपका एन कितने नंबर पे आता है, 14 पे, तो 15 पे कौन आता है, वो आता है। फिर जेड आपका आता है 26 पे, 27 पे आपका आ जाएगा ए। फिर उसके बाद से यम आता है आपका 13 पे, 14 पे आपके आ जाएगा यन। फिर उसके बाद से टी आपका 20 पे आता है, और मतलब उसके +1 करेंगे तो यू आ जाएगा। फिर उसके बाद से यल आपका आता है 12 नंबर पे, +1 करेंगे तो यम आ जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सारा कंसेप्ट के बारे में कुछ पढ़ा है। तो आई होप कि एक लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और आप लोग इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं तो शायद आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका कोई और चैप्टर के साथ।